सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई जिसमें मौत के लिए फांसी की जगह किसी अन्य विकल्प की मांग की गई। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ऋषि मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान कई सारे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण तरीके से मौत मिलना भी उनका मौलिक अधिकार है। जब किसी को मृत्यु दी जाती है तो उस मृत्यु में गरिमा होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसमें गरिमा होना बहुत जरूरी है। एक दोषी जिसका जीवन अब समाप्त होना है उसे फांसी की दर्द नहीं सहना चाहिए, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि अब दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो वहां भी फांसी लगभग खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के 36 राज्यों में फांसी के प्रावधान को अब हटा दिया गया है। आगे कहा कि फांसी में शरीर को 30 मिनट तक लटकाए रखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर आकर के चेक करते हैं कि मृत्यु हुई है या नहीं, इसलिए इसे अमानवीय कहा गया है। याचिका में मौत के लिए फांसी को सबसे बर्बर तरीका बताया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मौत के लिए फांसी के जगह किसी अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए। किसी अन्य विकल्प का होना बहुत जरूरी है। हमें मौत के लिए फांसी के जैसे दर्द सहने की कोई आवश्यकता नहीं है, फांसी को हटा देना चाहिए। याचिका में आगे यह भी कहा गया कि मौत की सजा कोई ऐसी हो जिसमें दर्द कम हो। मौत से ज्यादा मौत के दर्द से डर होता है और जिसे मौत दी जाती है उसे मौत का डर सताता है, तो लिहाजा कोई ऐसा विकल्प चुना जाए जिसमें मौत में दर्द कम हो। याचिका में आगे यह भी कहा गया कि फांसी में 40 मिनट का समय लगता है, जबकि गोली मारने, बिजली के झटके या इंजेक्शन में महज कुछ मिनट। ऐसे में मौत की सजा के लिए ऐसे ही किसी विकल्प को चुनना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कुछ डेटा मांगा, जिसमें उन्होंने फांसी में कितना दर्द होता है, कितना समय लगता है, साइंटिफिक मेथड के बारे में बात किया। उन्होंने सारी जानकारी केंद्र सरकार से और एम्स के कुछ डॉक्टर से भी अपनी जानकारी को मंगवाया। कोर्ट ने कहा कि क्या फांसी अभी भी सबसे बेहतर तरीका है? साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या कोई और मानवीय तरीके नहीं हो सकते? इस पर चर्चा हुआ। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इसी तरह की लीगल अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।